हमारे शंकर भगवान को एक स्वभाव है, कहूँ ठाकुर जी को अवतार हो सबसे पहले जे पहुँचे। पहुँचे कि नहीं पहुँचे? राम अवतार में पहुँच गए, दर्शन करवे। कहाँ बन के गए मालूम है? ज्योतिषी बन के गए। कहाँ बन के गए? ज्योतिषी बन के। अब महाराज राम जी का दर्शन करने पहुंच गए। और यहाँ कहाँ पहुंचे? बोले यहाँ भिक्षुक बन के पहुंच गए। तो बाबा ने नंदी से कही तू तो यहीं रह, मैं जा रहा हूँ ब्रज में। और बाबा सुंदर रूप बनाकर, मतलब जैसा बाबा का वेश है, लंबी लंबी जटाएं, गले में सर्प लटक रहा है और भस्म रमी हुई है, चंद्रमा माथे पे विराजमान है, अपनी धुन में मस्त बाबा। बड़ा सुंदर बाबा का रूप है। अद्भुत रूप में बाबा मस्ती में चले जा रहे हैं। और मैया यशोदा के द्वार पर जाके पहुंचे। अलग निरंजन, अरे घर में कोई है का? मैया द्वार पे दौड़ी आई, कोई बाबा आयो है। और द्वार पे दौड़ के आई, बाबा राम राम, प्रणाम बाबा। अरे बाबा को एक बार तो रूप देख के मैया पीछे हट गई। ये जटाएं, ये सांप बीचू लटक रहे हैं। अब महाराज एक हाथ में डमरू, दूसरे में त्रिशूल। बाबा देख के मैया सोची जी तो कोई चमत्कारी आयो लगा। बाबा गृहस्थीन को परम धर्म होए जब कोई बाबा संत महात्मा द्वार पे आ जाए। है बाबा बड़ी दया करी आते ने हमारे यहाँ पधारे हो। बाबा बता हम तेरी कहाँ सेवा करें? अरे मैया तेरे दर्शन है गए, मेरो भाग्य जग। देखो बाबा में कितनी विनम्रता है। यहाँ महाराज काउंसलर को चुनाव जीत जाए तो जो समझे कि मोदी जी तो कछु ही ना, हम तो मोदी जी त्यागे। सिर्फ काउंसलर को चुनाव जीते पीछे इतना ईगो आ जाए महाराज। बड़ा होना गलत नहीं है, पर बड़े होके अभिमानी होना गलत है। आप कितने भी बड़े हो जाओ, मैं तो कह रहा हूं भगवान कुबेर से पहले तुम्हारा नाम आए, कुबेर से पहले, पर वो कुबेर की तरह विनम्रता भी तुम में आए। अरे भैया एक बात बताओ, सोने को कलसा हीरांते भर्यो भयो, अच्छो है कि बुरो? जोड़ते बोलो। सोने को कलसा हीरांते भर्यो भयो, अच्छो है कि बुरो? जोड़ते बोलो। चाहिए कि ना चाहिए? पक्का? हाँ। अब वहां पे ऊपर सांप धर्यो है, अब बोलो अच्छो है कि बुरो? तो जो पद प्रतिष्ठा पाकर, धन पाकर अभिमानी हो जाते वो सांप है। कलश, स्वर्ण, हीरा, ये क्या है? ये तुम्हारी उपलब्धियां हैं जो तुम्हें मिली हैं, लेकिन तुम वो विनम्र न होकर सांप बन गए। तो सोमनाथ महादेव गए दर्शन करवे। अभिमान के बिना मनुष्य ही अमृत तुल्य है। अभिमानी व्यक्ति स्वर्ण में हीरे भरे हो, स्वर्ण कलश में, और ऊपर नाग बैठा हो और पूरा किनाटा विष से लिपटा हुआ हो, उसी के बराबर है। तो आप देख लेना कि हम लोगों की गिनती कहाँ आती, मतलब मेरी भी कहाँ आती। हमें तो लगता है हमारा नंबर तो सबसे बड़े नाग में आएगा। ये जो संसार में वो वासुकी नाग और कालिया नाग, शेष नाग तो के ठाकुर जी की सेवा में, वासुकी नाग भी सेवा में। जो धरती के सबसे खतरनाक नाग होंगे उनमें हमारा नाम आएगा। किसने कुछ नहीं किया समाज के लिए, धर्म के लिए। और हम सच्ची में कभी कभी अकेले में बैठते हैं तो यही सोचता है कि पूरा जीवन निकलता जा रहा है और हम देश धर्म के लिए, समाज के लिए कुछ कर नहीं सके। पर इतना तो है, जितनी ठाकुर जी ने सामर्थ्य दी है वो छोड़ा नहीं है करना। बाबा क्या चाहिए? भोजन करवाऊं? मैया यशोदा कह रही सोमनाथ बाबा थे, बाबा भोजन करवाऊं? बोलना चाहिए। बाबा जल पीवेगो? ना चाहिए। बाबा आसन डार, तेरी जो जो इच्छा हो सो मैं पूरी करूं। गौदान चाहिए? गैया चाहिए? आश्रम में रखेगो? बोले ना चाहिए। दूध पीवेगो? ना चाहिए। माखन खावेगो? ना चाहिए। अरे बाबा
जब ते आयो जब ते कह रहे हो ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए, कहा चाहिए बता दे मैया, एक चीज चाहिए। कहा मैया मैंने सुनी है तेरे घर में लाला को जन्म भयो है, और मैंने सुनी है तेरो लाला बड़ो मलूक है। ब्रजवासी गाते हुए सुने मैंने, राधा हमारी गोरी गोरी ओ चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो। ओ मैया तू तो के कारो कहरी मतेवारो जगत उजियारो मेरे नैनन को तारो है। राधा हमारी गोरी गोरी ओ चंद्र चकोरी कन्हैया तेरो। कारो कहरी मतवारो जगत उजियारो मेरे नैनन को तारो है। मैया मैंने सुनी है तेरो लाला बड़ो मलूक है, नेक नेक दया कर दे, वह लाला के दर्शन करवा दे। मैया बोली बाबा का कह रहे हो दर्शन करवा दे? अरे बाबा तेरे जोरू हाथ मेरो लाला बहुत छोटो सो है, और मैं सांची सांची कहूँ तेरो ये जो रूप है ना, याद देख के तो मैं ही अपने आप पे बड़ी मुश्किल से हैंडल कर पा रही हूँ। बूढ़ी बड़ी हूँ पर मोट डर लग रहा कहूँ ऐसा न होगी सांप मेरे मुँह ने कहा जा हो कर दे, फुसकार मार दे, इतने में मेरे तो प्राण निकल जाएंगे बाबा। है बाबा देख अपने रूप है तो देखने एक फोटो तो खिंचवा ले, आईफोन ना आए बात समय, नहीं तो मैया सेल्फी लेके कहती देखियो कैसो लग रहा है। वह समय फोन ना आए ना। देखो कई लोगों को सेल्फी लेने का बड़ा शौक होता है, जब भी मंदिर में जाओ सेल्फी मत लो, किसी संत महात्मा के पास जाओ सेल्फी मत लो। आप जब किसी संत महात्मा के पास जाके सेल्फी लेते हैं, आप भगवान के मंदिर में जाके सेल्फी लेते हैं, सच मानिए आप उसका अपमान करते हैं। सेल्फी हमेशा उसके साथ लेनी चाहिए जिसके बराबर की तुम हो। बोले मारे फिर तो याददाश्त नहीं रहेगी, फिर फोटो खिंचवा लो। सेल्फी अपने आप से ही लेनी पड़ती है, और फोटो में किसी का सहायता लेना पड़ता है, और किसी के सहायता का मतलब हो गया परमार्थ। और ये क्या है? सेल्फी से सेल्फिश। सेल्फी आई कहां से है? सेल्फ से ही सेल्फी आई है, और जो सेल्फ पर ही भरोसा करे, सेल्फ मतलब मैं ही दिखूं, तो सेल्फिशनेस हुई कि नहीं? जवाब दो। सेल्फिश हो गया। तो सेल्फी का त्याग करें कम से कम उन जगहों पे जहां संत महात्मा गोविंद हो, कोई आदरणीय लोग हों, इवन माँ बाप भी हों। माँ बाप के साथ भी सेल्फी नहीं लेनी चाहिए, आदरणीय लोगों के साथ सेल्फी नहीं। फोटो खिंचवा लो, वो थोड़ा अलग टाइप का हो जाएगा। आजकल बहुत प्रचलन है, हमारी बात पे इस पे हेट ही मिलेंगे, लाइक नहीं मिलेंगे इस पे। इसे बच्चे लाइक नहीं करेंगे, यूं कहेंगे बाबा तो पागल हो गया है। लाला सड़क जितनी पुरानी हो ना उतना ही सुरक्षित रही है। हाँ, नई सड़क पे तो जन कब कहाँ गड्ढे पड़ जाए, कौन सा फ्लाईओवर गिर जाए पता ना चलेगा। राधे राधे बोलना पड़ा, जोर से बोलना पड़ेगा। तो बाबा बोले मैया, अब मैया बोली तो देख के तो मुझे डर लग रहे हो, तो मेरो लाला तो छोटो सो डर पे जावे गो। कायते डर पे जावे गो? बोले सांप बिच्छू ने देख के डर पे जावे को, देखना रहो कितने लंबे लंबे सांप लटक रहे। बाबा सोमनाथ मुस्कुरा दी है, मैया ऐसा लगे तू अपने लाला जाने ना है। अरे मैया, अरे बारो ना कन्हैया तेरो, तेरो कन्हैया बारो ना कन्हैया, तेरो छोटो ना है वो, देखन में छोटो लगे काम बड़े बड़े करता है। देखन में छोटो लगे और काम बड़े बड़े करता है।
वो तेरे दूध से नहीं पलता, वो जग का पालन करता है। ओ तेरो बारो ना कन्हैया मैया, शेष सेज पे सुवैया, तू जाने नाए मैया, वो तो कालहू को काल है। अरे मैया वो बारो नहीं है, क्षीर सागर में चली जा, शेष नाग की सैया बना के वापस सो रहे हो, लक्ष्मी जी चरण दबा रही हैं, और शेष भी जाके सैया में रहते हो, सेवा में रहते हो, वो इतने छोटे छोटे इतने डर पाएगो। अच्छा मैया तो ठहरी, मैया मैया बोली बाबा सुन तेरे जोरू हाथ तू को ओट जा, ऐसा लगे भांग खाया है कहूं ते। अरे तू मेरे लाला नहीं जाने, बहुत छोटो सो है, सो रहे होए, नेक छाया दिख जाए बातें डर पे जाए, तू जल्दी जाए यहाँ ते बाबा। और तो चाहिए सोनो, चाहिए सोनो ले, चांदी ले ले, गैया चाहिए, जब पृथ्वी चाहिए, आश्रम बनाना हो, जो चाहिए, ना चाहिए तेरा हीरा मोती, अरे ना कंचन की माया, अपने लाल के दर्श कराए दे, यही मेरे गुरु ने बताया। मैया बाला जोगी तेरे दर आया। मैया अगर कछु देनो चाह रही है तो सिर्फ अपने लाला के दर्शन करवा दे, क्योंकि यही मेरे गुरु ने कह के भेजिए, सोमनाथ जा रहे हो तो प्रिया कांजू की भक्ति मांग के आइयो और कछु मत मांगियो। बाबा कह रहे हैं मैया मेरे गुरुदेव ने कही है कछु ना चाहिए, बस तेरे लाला को दर्शन चाहिए। अरे भाई बाबा वो तो ऐसा लगे तू तो जैसो है सो है, तेरे गुरु तू बड़ो चालाक है। क्यों? आज तो तेरे गुरु ने कही है जा यशोदा के लाला के दर्शन करया, कल को तेरे गुरु के गो जा जसोदा के लाला उठा ला, तो तू लेवे आ जाइयो, मैं तो अपने लाला देव दूँ, चूँकि तू तो कह देगो मेरे गुरु ने कही है। भैया आज मैं तेरे लाला के दर्शन गुरु की आज्ञा से आया हूँ, आज मुझे कृपा करके अपने लाला के दर्शन करवा दे, कल जब तेरे लाला ले भी आऊँ तो मत दियो। बोले काय को? हमारे ब्रज में कहावत है ऐसी जरूरत ही काय अंधे न होते दो जने यहाँ में है। हमारे ब्रज में एक कहावत है, सिर्फ किसी का वैसा नहीं है कि अंधे न होते दो जने यहाँ में, की जरूरत ही कहाँ पड़ रही है कि आज तो मैं दर्शन करवा दूं, कल फिर तू जबरदस्ती कहेगो कि ना है, अब तो गुरुजी ने भेजिए, मैं तो आज ही ना दर्शन करवाऊंगी, कल आवेगो ही ना। भैया तू जान नहीं है हम लोग योगी हैं। अब बाबा को लगी प्रेम ते बात नहीं बन रही है, सोमनाथ ते 1500 किलोमीटर दूर ते चल के गए और बाबा मैया जो कह रही है कि दर्शन नहीं करवाऊंगी, तो बाबा ने कहा थोड़ा रुख चेंज करते हैं, शायद इस पैटर्न पे बात नहीं बनेगी, पैटर्न चेंज करना पड़ेगा। तो बाबा अभी तक तो मैया मैया कर रहे, अब बाबा थोड़े से योगियों वाले मूड में आए। मैया तू जाने नहीं है हम योगी हैं, अगर हम हट करके बैठ गए ना तो अब सब है जाएगा काम। बोले कैसो योगी है तू? अरे ब्रज तो ब्रज है। बोले कैसो योगी है? बोले तू जाने नहीं है, आज नहीं दर्शन करवावेगी ना तो मैं यहीं बैठ जाऊंगा, यहीं धूनी रमाऊंगो, यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगो, जब तक तेरे लाला के दर्शन नहीं पाऊंगो तब तक यहीं पे धूनी रमाऊंगो, जाऊंगो ही ना, हट योग पे बैठ जाऊंगा। तू जाना नहीं, महात्मा बड़े हटी हों, जब तेरे लाला द्वार के बाहर आवे वो खेलवे बास में दर्शन है जाएंगे और दर्शन करके चले जाएंगे। जब तक मेरा लाला खेल विलाक होगो जब तक तू यहीं बैठो रहेगो। बोले हाँ बैठना पड़ेगो। तो मैया बोली एक काम कर बाबा जी बैठ जा, तू अब ही बैठ, तू तो अपने आप हटी समझ रहा, तू जाने नहीं है। अगर योग हट प्रबल है तो एक और हट प्रबल है, त्रिया हट, स्त्री हट। तो मैया बोली तू जाना नहीं है, त्रिया हट भी बड़ी प्रबल है, तीन ही हट प्रबल होती हैं, बाल हट, त्रिया हट और योगी हट, यही प्रबल है। तू यहीं बैठो रहे तो बैठो रहे, मैं भी अपने छोरा भीतर ही खिला लूंगी, बाहर नहीं आन दूंगी।
बोले कोई बात नहीं, बाहर भीतर ही तो खिला लेगी, पर जब तेरे लाला बड़ो है जावेगो, ब्याह के ला कहे जावेगो, और जब तेरो लाला ही कहेगो राधिका गोरी से हो ब्रज की छोरी से, हे मैया कराए दे मेरो ब्याह। ए हिलोर उठे आनंद की वही है बस, और कछु ना। मैया कराए दे मेरो ब्याह, पीरी पीतांबर का कन्हैया, सज दज बैठो दूल्हा। दूल्हा बनने के आवेगो तो और मलूक लगेगो। वास्तव में तेरे हे बाबा जी तू जब तक बैठो रहेगो ब्याह तक, बोले मैया तेने दर्शन नहीं करवाए तो जब तक तेरे लाला को ब्याह नहीं हो जाएगा तब तक यहाँ पे उठूंगे नहीं। बोले एक काम कर बाबा जी बैठो ही रहियो तू, नियम तो यह है कि छोरा जाए छोरी वाले के यहाँ ब्याहवे, पर तू बाबा बैठे रहे हो ना यहाँ, तो मैं कहूँ सुंदर सी सुगढ़ सी सलोनी सी संस्कारी छोरी को अपने ही घर में बुला लूंगी, मैं ही भामर डरवा लूंगी, छोरा है बाहर नहीं निकलन दूंगी, पर तोय लाला के दर्शन नहीं करवाऊंगी। बाबा बोले प्रभु राम अवतार वाली मैया तो बड़ी सूदी, नेक देर में मान गई, ये कृष्ण अवतार में मैया तो बड़ी विचित्र मिली है, तो कहूँ हाथ धरन ही ना दे रही, न हटते मान रही, न प्रेम ते मान रही, न विनम्रता ते मान रही। फिर बाबा मन ही मन सोचवे लगे आहा कितनो प्रेम करे मैया यशोदा आपते, आपके पास में अलाय बलाय ने झांकने ना दे रही। और कबू कबू तो मन में बाबा के में आए गए अरे तुम्हारे चक्कर में हमारा भी गेट एंट्री पास ना मिल रहे हो, तुम्हें और लटकाए के चल देना पड़ रहा है हमें। प्रभु सर्प भी बोले प्रभु आपका आश्रय लिया है, आप ही के चक्कर में तो ठाकुर जी का दर्शन हमको होगा, अब हमें बीच रास्ते में मत छोड़ देना। नहीं नहीं युगत बिड़ाते हैं, हम प्रार्थना करते हैं आखिरी में जब कुछ कामना आए, जब हट कामना आए, जब प्रेम कामना आए, तब प्रार्थना काम आती है। मैया यशोदा भीतर चली गई, बाबा ने प्रार्थना की हे नाथ हम बैठे हैं दर पर, तुम बैठे हो भीतर, हम बैठे हैं दर पर, तुम बैठे हो भीतर, पर्दा हटा मुरली वाले, तेरे पर्दे ने हमको सताया। ये पर्दा तो हटाओ, हम बड़ी दूर से चल के आए, कृपा करो। तो कन्हैया समझ गए, छोटे से कन्हैया न बोल सके न चल सके, तो बाबा आए हैं, मैया ने भीतर प्रवेश दियो नहीं है। जब हमारे कन्हैया जब समझ गए तो कन्हैया ने अपनी लीला प्रारंभ करी, बड़ी जोड़ते रोए, बड़ी जोड़ते रोए, जोड़ते रोए। मैया ने देखी मेरो लाला रो रहे हो, नजर उतारी, दूध पिवायो, माखन दियो, खिलौना तोड़ दिए कन्हैया ने, बात नहीं बनी। तब जाके मैया ने सखी ते कही बाबा बुला ले, सो लगे भाई ने कछु जादू कर दियो। आप नंदगाम में जाएंगे तो एक वृक्ष है वहाँ जहाँ आसेश्वर महादेव को मंदिर है नंदगांव में, बाबा वहीं बैठ के आस लगा के बैठे, वह जगह को महादेव का नाम है ये आसेश्वर महादेव का नाम है आसेश्वर महादेव। आसेश्वर क्यों? आस लगा के बैठे कि ठाकुर जी कछु कृपा करेंगे, हमें बुलाएंगे। और जब मैया ने बुलायो, बाबा ऐसे दौड़े जैसे हजारों जन्मन के गरीब को, निर्धन को कहूँ ते कुबेर के खजाने प्राप्त है वे की खबर मिल गई हो, ऐसे दो दौड़े काएं। बाबा ऐसे दौड़ के गए कन्हैया के पास में, बाल गोपाल के पास में दौड़े, प्रेम भरी बातें करी, आंखें ने बताया सरकार अब अपने इतने पहरे सख्त कर दोगे कि भीतर तक प्रवेश नहीं मिले। शंकर भगवान बोले रुष्ट भय जी कोई बात वही तुम आई, ये कोई प्रेम है? हम इतनी दूर ते चल के आए, सागर तट ते चल के आए, सोमनाथ ते चल के आए, काशी ते चल के आए, 12 ज्योतिर्लिंगम ते चल के आए, और तुम यहाँ भीतर पटका डाल के पर्दा डाल के बैठे हो, झूला में झूल रहे हो आनंद थे। कन्हैया के गालन पे मोटे मोटे आंसू, मोटे मोटे नैन, मोटे मोटे आंसू। कन्हैया बोले
बाबा बाबा लुक इट मी, लुक इट मी, लुक इट मी, मोए देखो, मोए देखो। कहा देखूं? बोल देखो तो सही, लुक इन माई आईज। हाँ, आंसू को क्या कहते? हाँ, लुक इट माई डियर्स, आंसू देखो मेरे। हाँ, बड़े मोटे हैं। बोले कौन के काजे हैं ये मोटे मोटे? इतना तो मैं जबू ना रो जब मैं जन्म भयो का हो, और जन्म ते लेके आज तक इतना ना रो जितना अब नेक देर में रो दियो। अरे बाबा ने मेरी हाइट देख, बाबा मेरी लीला की आयु देख, न मैं चल सकूं न मैं बोल सकूं, या आयु में तो मैं एक ही काम कर सकूं, रो सकूं तो इतनो रो जाऊं, इतनो रो जाऊं। या रोवे ते ही मैया ने तो कुइया बुला लिया। तो जिन शंकर भगवान की भक्ति लोग करते हैं, शिव की भक्ति करते हैं और श्री कृष्ण से प्रेम नहीं करते हैं, वो लोग शिव अपराध करते हैं। ये नोट कर ले। स्वयं शिव श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं, और अतिशय युक्ति न हो तो हम एक बात कह दें, जितना प्रेम श्री कृष्ण से भोले बाबा करते हैं उतना प्रेम न तो वो पार्वती जी से करते हैं, न गणेश जी से करते हैं, न कार्तिकेय जी से करते हैं, न कुबेर से करते हैं, न कैलाश पर्वत से करते हैं। वो किसी से इतना प्रेम नहीं करते जितना प्रेम मेरे कृष्ण से बाबा भोलेनाथ करते हैं। तो अगर आप अपने भोले बाबा को इतना प्रेम करते हैं और भोले जिनको प्रेम करते हैं उनको प्रेम तुम नहीं करते हो, तो न्याय है क्या? अन्याय? ऐसे बात सुनो, प्रेमी जिससे प्रेम करता हो अगर तुम उसकी रिस्पेक्ट करो तो प्रेमी का प्रेम जल्दी मिल जाता है। इसलिए कृष्ण भक्तों को बाबा से रिस्पेक्टफुली होकर प्रेम से उनका आदर सत्कार करना चाहिए। क्यों? श्री कृष्ण भी बाबा से बहुत प्रेम करते हैं और बाबा भी कृष्ण भगवान से बहुत प्रेम करते हैं। तो ये दोनों वैसे एक ही हैं, लेकिन दो रूपों में रहते हैं। किसी को सत प्रिय है, किसी को तम प्रिय है, किसी को रज प्रिय है। तो जिसको जो गुण प्रिय है उस गुण के अनुसार आप अपना स्वामी इष्ट चुने और फिर उनसे प्रेम करें।